आज हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा अपना विजय सिंह पथिक। राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1918। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था भूप सिंह और ये कहाँ के थे? यूपी के थे। बिजली किसान आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका थी। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो इसमें 4 रियासतें अपनी थी, ABCD। ए फॉर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो अपना सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है? रतन देवी अपने जयपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये अपने थे जैसलमेर के। जैसलमेर का गुंडा राज, और इनको मतलब जेल में ही जला दिया था केरोसिन डाल के। नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से हुआ था? तो ये अपने हुआ था नसीराबाद से। कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट अपना था कैप्टन शावर्स। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? संयुक्त राजस्थान मतलब जिसमें उदयपुर मिल जाता है वो वाला, तो उसमें थे अपने माणिकलाल वर्मा। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया? तो इसका सही आंसर होगा अपना प्रताप। 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो उस समय अपने जोधपुर में थे तख्त सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संगठन केसरी सिंह बारहट ने स्थापित की थी? तो केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का क्या नाम था? तो राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का अपना नाम था तरुण राजस्थान। और ये 1922 में इसे अपन पहले हम जानते थे नवीन राजस्थान के रूप में। नवीन राजस्थान जो बाद में तरुण राजस्थान हो गया। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की। ये भी सही बात है। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर में रखे जाने की सिफारिश की। ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। ये अपना गलत है। कृषि विभाग इन्होंने बात की थी भरतपुर रखने की, और उदयपुर में खान व खनिज विभाग वो उदयपुर में रखने की बात की थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी से के साथ सहायक गठबंधन या संधि किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अपना करौली। करौली ने किया था 18 नवंबर 1817 में। नेक्स्ट है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। यह तो सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। तो झालावाड़ से नहीं है, ये अपना जयपुर से संबंधित है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ये भी सही है। तो अपना ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पूछा है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि झालावाड़ नहीं था, ये जयपुर था। इसलिए सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी, केवल 2। बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे अपने नैनूराम शर्मा। और बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू होता है? तो 1922 में। 18वां क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान अपने 7 चरणों में बना है, सबको पता है 7 चरण। निम्न में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना
अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जो राम नारायण चौधरी की वाइफ थी, पत्नी थी। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो एक ही आंदोलन हम सब जानते हैं मोतीलाल तेजावत, और एक ही आंदोलन 21 सूत्रीय मांग जो की थी उसके बारे में बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही आ गया। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये अपना आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? तो माणिक्यलाल वर्मा ने अपना मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित किया था। नेक्स्ट है, इक्की आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने अपने कहाँ से की थी? मातृकुंडिया से। 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? राजपूताना म्यूजियम अपना अजमेर में है। जो अकबर का किला था मैगजीन फोर्ट, उसे राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो छावनी बोर्ड की स्थापना अपने नसीराबाद में की गई है, जो 1818 में ये बनी थी अपनी छावनी। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करनी है अपन को, जिसमें पहला दे रखा है करौली प्रजामंडल, तो उससे संबंधित त्रिलोकचंद माथुर थे, तो हाँ थे। बीकानेर प्रजामंडल, इसमें दे रखा है पंडित हरिनारायण शर्मा, तो हरिनारायण शर्मा तो अपने अलवर प्रजामंडल से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल में बलवंत सिंह मेहता इससे संबंधित हैं, सही बात है। झालावाड़ प्रजामंडल में मांगीलाल भव्य, ये भी सही है। तो अपना जो गलत युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल संबंधित अपने हैं मंगाराम वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो ये अपने बीकानेर वाले शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। उस टाइम दो मतलब पेपर निकाले थे, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और दूसरा था सैंड स्टील अग्रीमेंट, ऐसा करके दो थे, जिसमें से जो विलय पत्र वाला था उसमें अपने बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो नींबू चना तो किसान आंदोलन इसको तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन इसका भगत आंदोलन जो था वो अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो ये मगध सागर जी महाराज के संदर्भ में ये सम्मेलन हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? इसको हम सब जानते हैं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, और सागर में गोपा के टाइम में कौन था, ऐसा कुछ पूछा था। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा तख्त सिंह। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो ये पंच बोर्ड का गठन किसने किया था अपने? इसका आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा, तो सीताराम लालस ने राजस्थान भाषा एवं शब्दकोश की रचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं बिलोक के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आंसर अपना होगा सगवाड़ा। सगवाड़ा में हमने स्थापित की थी, मतलब ये हरिजन एवं बिलोक के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की थी। और सागवाड़ा में एक माणिक्यलाल वर्मा ने भी एक खाडलाई आश्रम की स्थापना की थी, खाडलाई आश्रम। अगर कोई सागवाड़ा से देख रहा हो तो अपने जो शिव जी का मंदिर है और वो तालाब है, उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है उसके पास ही ये आश्रम बना हुआ है। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगू। 1921 की बात है ये। राजस्थान की किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो इसका अपना आंसर हो जाएगा नींबू चढ़ाव, या नींबू चढ़ा, जो 14 मई 1925 की घटना है ये, जो छज्जू से ने गोलियां चलाई थी उस टाइम, और गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी? तो ब्रिटिश छावनियाँ अपनी थी उस टाइम 6, नाकबंद करके, मतलब नाकबंद इसके ट्रिक है जिसे अपन याद रख सकते हैं। बृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? बृहद राजस्थान का उद्घाटन अपने किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और सबसे पहला जो संघ बना था मत्स्य संघ, उसका उद्घाटन किया था गाडगिल ने। और सेकंड में भी गाडगिल रहते हैं, फिर नेहरू जी आ जाते हैं तीसरे चरण में, चौथे चरण में पटेल आ जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर से संबंधित है। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो हम सब जानते हैं राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजुलिया किसान आंदोलन है, जो कब शुरू हुआ था अपना 1847 से शुरू होता है ये किसान आंदोलन। और उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो मारवाड़ किसान आंदोलन में सबसे सक्रिय रहे थे अपने, कौन रहे थे? जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो सिक्कर, निमुचना, डिडवाना। तो इसमें से अपन जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जलियांवाला, जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड अपन बोलते हैं, वो मानगढ़ धाम पे जो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। तो इसे अपन मानते हैं राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता थी अपनी किशोरी देवी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो धौलपुर प्रजामंडल के अपने थे कृष्णदत्त पालीवाल। और धौलपुर प्रजामंडल कब बना? तो 1936 के आसपास। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो जयपुर में वर्धमान पाठशाला अपने अर्जुनलाल सेठी जी करते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी है अपने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो फजल अली आयोग बना था, उसकी सिफारिश पर आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। और इसके फजल अली आयोग समिति में और सदस्य कौन थे? तो हमें याद रखना है, एक तो हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीगर। ऐसे याद रख सकते हैं हम अपन, कुंजरू व पन्नीकर, ये सदस्य थे अपने। 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था अपने ब्यावर में। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय था अपने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट भरतपुर में मॉरिसन था। और जो शॉवर्स था वो था अपने उदयपुर में। और कोटा में था बर्टन। और मैक मॉसन जो था अपना वो जोधपुर में था। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सब जानते हैं 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 के टाइम, या जो अपना राजस्थान का चौथा पांचवा चरण जो भी होता है, जिसमें जो बड़ी रियासतें मिल जाती है, तो इस वजह से अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान बनाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो थी अपनी शंकरराव देव समिति। और इसके सदस्य अपने थे, एक तो थे आर के सिद्धा, और एक थे अपने प्रभु दयाल। ये समिति के और अन्य सदस्य थे। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अपने की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये अधिवेशन कब तक चला था? तो 1 दिसंबर 1945 से लगाकर 1 जनवरी 1946 तक ये अधिवेशन चला था, जिसकी अध्यक्षता आपने की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी अपने केसरी सिंह बारहट ने। कब की थी? तो 1910 में। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा में हम सब जानते हैं जयदयाल और मेहराब का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में अपन ने बात की थी, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पे हुआ था, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो छावनी मंडल ये भी पहले आ चुका है, इसका आंसर होगा अपना नसीराबाद। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो वो अपने थी अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है, सन 1903 में किसने अपने जागीरी क्षेत्र में चौरी कर लगाया, जिसे जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये लगाया था अपने राव कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? तो 1903 में। चौरी कर में क्या होता था कि पुत्री के विवाह पर पैसे लेते थे। उसके बाद पृथ्वी सिंह जो होता है वो 1906 में तलवार बंधाई कर लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्संबंधित तिथियों पर का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तो ये अपन को एकीकरण के सातों चरण याद हो तो अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है पहला जो एकीकरण का प्रथम चरण होता है वो 18 मार्च 1948 को होता है, 18 मार्च 1948 का। और दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। तीसरा चरण अपना होता है 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण होता है, लेकिन यहाँ 25 मार्च दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चौथा चरण अपना होता है 30 मार्च 1949 को, तो ये अपना बिल्कुल सही है। पांचवा चरण होता है 15 मई 1949 को, ये भी सही है। तो गलत युग्म या असंगत युग्म अपना कौन सा होगा? जो तीसरा चरण जो दे रखा है वो वाला, तो ऑप्शन बी गलत है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ की क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये दिया था अपने एरनपुरा छावनी। एरनपुरा छावनी कहाँ है? तो वो जोधपुर में। और कब की बात है ये? 21 अगस्त 1857 की बात है। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका जो केंद्र नहीं था वो था अपना जयपुर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो राज प्रमुख का पद समाप्त हो जाएगा अपना 1 नवंबर 1956 को। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? तो नींबू चढ़ा अपने हुआ था अलवर रियासत में। कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, पहले भी आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदयाल और मेहराब खां, ऑप्शन नंबर सी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे अपने शोभाराम कुमावत। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो मेव किसान आंदोलन जो अपना प्रारंभ होता है वो मोहम्मद हादी की अध्यक्षता में होता है। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये हम सब जानते हैं, मानगढ़ बांसवाड़ा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर होगा अपना जैसलमेर। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बाराहट की जन्मस्थली रही है? तो केसरी सिंह बाराहट अपने मेवाड़ से थे, और मेवाड़ में शाहपुरा, जो अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है, और अब तो शाहपुरा भी अपना नया जिला बन चुका है। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो अपने महाराज प्रमुख कौन थे? कोटा के महाराव भीम सिंह। कौन थे? भीम सिंह। अमृता देवी, उसकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1971 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो ये अपने थे जोधपुर के। कौन थे? अभय सिंह। जो भी हो वो आप कमेंट में इसका आंसर बताएं। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? तो हरबख्शपाल अपने कहाँ के थे? करौली के थे। और कब की थी? 9 नवंबर 1817 में। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का संग्राम अपने नसीराबाद से शुरू होता है। ट्रंच आयोग, ट्रंच कमीशन संबंधित है। ट्रंच कमीशन अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है।
और नेक्स्ट है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना हुई थी। ये संप सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? संप सभा गोविंद गिरी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में, सबको पता है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो ये अपने हुई थी कलकत्ता में। कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर 1936 को। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो अपना याद रखना इसको, मगाराम वैद्य की अध्यक्षता में। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की किसने की थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? तो 1905 में। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा अपना तख्त सिंह। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो नारायण देवी वर्मा ने की थी, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। कब की थी? तो 14 नवंबर 1944 को। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो अपने मेवाड़ को उसमें जोड़ देते हैं। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? तो ये अपने थे सरदार सिंह, जो बीकानेर के थे। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था अपने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है। कब हुई थी? हम सब जानते हैं, 9 नवंबर 1817 को। और वहाँ का शासक कौन था? हरबख्शपाल। निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ था? तो डाबी में शहीद होते हैं अपने नानक भील। कब होती है डाबी वाली घटना? तो ये होती है 2 अप्रैल 1923 को। नेक्स्ट है, वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो ये वीरांगना कालीबाई जो थी वो रास्तापाल सिमलवाड़ा डूंगरपुर की घटना है। तो रास्तापाल की रहने वाली थी। और डूंगरपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर बैन लगा दिया था। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? एकीकरण के समय थे महाराजा हनुवंत सिंह। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो यह अपना आंसर हो जाएगा मेवाड़, उदयपुर। 25 मार्च 1948 की बात हो रही है, इसलिए अपना उदयपुर तो तीसरे चरण में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अपना शांति त्रिवेदी ने। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।